सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए खुदावन। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं, प्रभु की प्रेजेंस में प्रार्थना में जाएं। सभी कलीसियां तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर जितनी कलीसियां मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हैं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे खुदावन, बहुत आयत से ब्लेस करें, परफेक्शन के साथ, सिद्धता के साथ इन्हें परफेक्ट करें खुदावन। इन्हें परमेश्वर ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। खुदावन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। अपनी बड़ी हीलिंग पावर के साथ इन्हें हील करके ब्लेस करे परमेश्वर। जितने बांझ है परमेश्वर तो उन्हें बेबी के गर्भ के फल के साथ आशीषित करके इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। जितने लोग गड्ढे में गिरे हैं, गिर चुके हैं, सताए जा रहे हैं परमेश्वर, उन्हें सिर ठहराएं, टॉप पर रखें, ऊंचा करे खुदावन। उनके जीवनों से तेरा झंडा सदैव ऊंचा रहे खुदावन। इस तरह से हर एक जन जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन प्रार्थनाओं की, उन विनतियों, उन वेदनों के अनुसार इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े खुदावन, लगातार टीचिंग सीरीज के साथ जुड़े, तेरे वचन के साथ जुड़े हैं खुदावन, इस विजन के साथ जुड़े हैं प्रभु, जितनों ने भी तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उनके जीवनों में तेरी सामर्थ्य कार्य करेगी परमेश्वर। और वो सेम नहीं रहेंगे खुदावन, वो अंश करके तेजस्वी रूप में, तेरे रूप में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। वो अनुग्रह में और तेरी पहचान में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर की पहचान में लगातार बढ़ते जाएंगे खुदावन। हे परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो वो बच्चा ही है, लेकिन वो जैसे जैसे परमेश्वर तेरे साथ समय बिताता है वो बढ़ता रहता है, लगातार ग्रो होता रहता है, आत्मा में तरक्की उन्नति करता रहता है परमेश्वर। तेरी ये ग्रेस इनके जीवनों में कार्य करे, तेरा फेवर इनके जीवनों में आए परमेश्वर। एक एक जन को छुए, ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे परमेश्वर की। मैं आप सभी कलीसियाओं का, जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन इस वक्त जुड़ी हैं, आप सभी कलीसियाओं का रोज की रोटी प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आप सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से, प्रभु की दासी की ओर से, सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में महिमा पाए, जलाल पाए, ऊंचा हो। प्रभु आपको बढ़ाए, उन्नति करता रहे खुदाबंद। आपको परमेश्वर लगातार बढ़ाता रहे। जिस तरह से एक जगह पे पानी यदि रुक जाए तो वो पीने लायक नहीं रहता, उस पर बदबू आने लग जाती है, वो सड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, गंदी स्मेल उसमें से आने लगती है, पीने लायक नहीं रहता। बहता पानी है जो कि ग्रोथ को, जो तरक्की को दिखाता है, जो शुद्ध रहता है, जो कि इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स हैं। यदि हम लगातार बढ़ते रहें, ग्रो होते रहें, तो वो हमारी उन्नति का, हमारी तरक्की का, हमारी आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर की योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध होने का कारण बनता है। यदि किसी भी व्यक्ति की वो स्पिरिचुअल लाइफ, वो आत्मिक लाइफ जो है, आत्मिक तरक्की, यदि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ एक जगह पर रुक जाए तो सेम उसी तरह से उस रुके हुए पानी की तरह है, जो एक समय के बाद काम में नहीं आता, जिसे वेस्ट कर दिया जाता, जो बदबू जिसमें से आती है। उस रुके पानी के पास, उस बदबूदार पानी के पास कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता, उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता, उसे अपनी बोतल में भरना नहीं चाहता, उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता। सेम उसी तरह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ्स में, कि लोग उन्हें लाइक नहीं करते हैं, या लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या लोग उनकी सुनते नहीं हैं, लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ पर काम नहीं किया।
जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि जब हम आत्मा में बढ़ना बंद कर देते हैं, स्पिरिचुअल फूड खाना बंद कर देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तब कहते हैं शरीर हावी होता है। सो सेम उसी तरह से आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे परिवार का सदस्य मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरी वैल्यू क्यों नहीं है, मैं इतना काम करता हूं, मैं इतना मेहनती हूं, मेरा दिल इतना साफ है, मैं अपने परिवार के लिए, इस व्यक्ति के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कितना अच्छा सोचता हूं, लेकिन इनके मन से वो मैल क्यों नहीं जाती, ये फर्क क्यों नहीं मिटाते, ये अपने मन में मेरे लिए ऐसी बुरी भावनाएं और बैर की भावनाएं ही क्यों रखते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपका ध्यान जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी आत्मिक लाइफ से हट चुका है। प्रॉब्लम वो सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर से है कि आपने परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटा लिया। आप प्रभु की ओर से अपना ध्यान हटाकर आप दुनियावी अन्य चीजों की ओर जो व्यर्थ हैं, जिसके द्वारा आपकी लाइफ की उन्नति तरक्की नहीं हो सकती है। उन्नति तरक्की तो ज्योतियों के पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही है। वो जिसको बढ़ाना चाहे उसे बढ़ाता है, जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है। वो अनुग्रह, वो फेवर तो परमेश्वर के हाथ में है। हम अपने लिंक्स, अपने कनेक्शंस के द्वारा तरक्की या उन्नति नहीं पाते, लेकिन वो तो परमेश्वर के हाथ में है कि यदि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दें, परमेश्वर के निकट रहें, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहें, प्रभु के वचन को लगातार खाते रहें, पीते रहें। यानी कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी स्पिरिचुअल प्यास को और स्पिरिचुअल भूख को मिटाता है। प्यास को मिटाता है परमेश्वर, भूख को मिटाता है प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। जैसे वचन कहता है कि विश्वास सुनने से, और सुनना क्या क्या, सुनना फिल्मी गाने, सुनना क्या है, क्या सुनना गालियां हैं, सुनना क्या क्या नेगेटिव वीडियो को सुनना है, सुनना मसीही के वचनों को, सुनना परमेश्वर के वचनों को है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को जब स्वर्गीय दूत ने कहा कि ये छोटी पुस्तक ले और इसे खा, जब उसने खाई तो कहते उसके मुंह में वो शहद से मीठी लगी। सेम इसी तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो शहद सा मीठा है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की पहचान और उसके अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से अपने फेवर को रिसीव करते हैं। हालेलुया। जैसे वचन कहता है ना कि मत्ती 5 उसकी 48 में लिखा कि जिस तरह से तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तू भी सिद्ध बन, तू भी परफेक्ट बन। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, मसीही लोगों को भी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। हाँ, हो सकता है ये पॉसिबल है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, केवल परमेश्वर परफेक्ट है, प्रभु सिद्ध है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तू भी सिद्ध बन। जैसे परमेश्वर ने कहते कि जब सब कुछ बनाया, सृष्टि को रचा, परमेश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को, समुद्र की मछलियों को, जल जंतुओं को, पक्षियों को, सबको बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो परमेश्वर ने जब सब कुछ देखा तो प्रभु ने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। यानी कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने पूरी तसल्ली की है, सब कुछ देखा और परमेश्वर ने कहा सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद कहते हैं परमेश्वर रेस्ट के लिए, एक दिन के विश्राम के लिए चले गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे, जो भी पीड़ाओं में हैं, जो भी डिप्रेशन में, जो भी आपके मन टूटे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बीमारियां हैं, जो शैतान आपको तंग करता है, जो आपको खेल आती है, दबाव पड़ते हैं, जो आपका सिर घूमता है, चक्कर आते हैं, जो आपके सिर पर एक भार रहता है, जो दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं, किसी भी तरह के किसी भी प्रभाव में, शैतानी असर में, अटैक में है, याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको इस तरह से नहीं बनाया। जब परमेश्वर ने बनाया तो मेक श्योर किया, तसल्ली की कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उत्पत्ति 1 उसकी 31 में लिखा, प्रभु ने देखा सब कुछ अच्छा है। उसके बाद परमेश्वर विश्राम के लिए गए। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इस समय आप फेस कर रहे हैं,
वो शैतान की ओर से अंधकार की शक्तियों के द्वारा आपके जीवन में पैदा की गई हैं। वो चुनौतियां, वो प्रॉब्लम्स किसी व्यक्ति की लाइफ में क्यों आती हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको बहुत अच्छा बनाया। परमेश्वर ने जब बनाया तो बिना किसी बीमारी के, बिना किसी प्रॉब्लम के बनाया, किसी भी शैतानी प्रभाव के बिना बनाया। तो वैसा क्यों? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान देना आपने बंद कर दिया। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो जिस तरह से हम अपने शरीर को पालने के लिए, अपनी देह की उन्नति के लिए, बल के लिए, शक्ति के लिए, जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो हमें ताकत मिलती है, हमें बल मिलता है, हम और फोकस के साथ अपने काम को कर पाते हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जॉब करता है, कोई घर का काम करता है, अपने घर को बनाता है। सो अलग अलग तरह के सबके काम है। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है? तलब खत्म होती है खाने की और अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, हमें ताकत और शक्ति मिलती है। सो सोचिए, यदि एक फौजी, एक सैनिक खाने के अभाव में यदि निर्बल महसूस करे अपने आप को, तो वो युद्ध में हार सकता है। सेम उसी तरह से है, जब हम शारीरिक फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें ताकत मिलती है। और उसी तरह से हमारा आत्मिक फूड है जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअल ताकत मिलती है, जिसके द्वारा हम अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सकते हैं। यदि एक सैनिक को युद्ध में यदि उसे कई दिन तक खाना ना मिले तो उसका बल कम होगा। शारीरिक बल कम होने की वजह से वो युद्ध को हार सकता है, वो युद्ध जीत नहीं सकता, अपने शत्रुओं के साथ वो लड़ नहीं सकता, अपनी पूरी ताकत के साथ वो लड़ नहीं सकता, उसकी ताकत, उसका बल कम हो जाएगा। सेम उसी तरह से है, यदि हम अपने आत्मिक फूड को, परमेश्वर के वचन को हम नहीं खाते, अध्ययन नहीं करते, प्रभु के वचन का स्पिरिचुअल फूड नहीं लेते हैं, तो सेम उसी निर्बल, खाने के अभाव में निर्बल हुए सैनिक की तरह आप हो जाते हैं, जो अंधकार की शक्तियों के साथ और शैतान के साथ युद्ध नहीं कर सकते। अगर आप निर्बल हैं, यदि आप में ताकत नहीं, तो आप लड़ नहीं सकते और आप उस शैतान से, अंधकार की शक्तियों से आप जीत नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में यदि पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। यानी कि जब एक नया बच्चा जन्म लेता, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो वो कोई सॉलिड फूड नहीं खाता पहले 6 महीने, 4 महीने, वो केवल दूध पीता है और कुछ भी उसे पचता नहीं है, और कोई सॉलिड फूड, कोई नॉर्मल फूड हमारी तरह वो खा नहीं सकता है 4 महीने, 6 महीने। सो इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आत्मा में नए जन्मे हैं, जिन्होंने अभी अभी परमेश्वर को ग्रहण किया है, जो अभी नई सृष्टि बने हैं, जो अभी अभी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हुए हैं, जिन्होंने अभी बपतिस्मा लिया पानी का, आग का, जो परमेश्वर के राज्य में जिन्होंने अभी अभी प्रवेश किया, सेम उसी नए जन्मे हुए बच्चे के समान है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो यानी कि यदि आप मसीह में आ गए, एक नए जन्मे हुए बच्चे को जिस तरह से तुरंत मदर फीड कराती है, दूध देती है, सेम उसी तरह से जब आप प्रभु में नए आए हैं, अभी आए हैं, आप मसीह में जन्मे हैं, नए नए जन्मे हैं, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल फूड का ध्यान रखना है। मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं कि आप बाइबल पढ़ना शुरू ना करें, आप प्रार्थना करनी शुरू ना करें, आप उस आत्मिक दूध को लेना शुरू ना करें और आप आत्मिक रीति से इतने कमजोर हो जाएं कि आप दिखने में अब नॉर्मल लगने लगे, आप आत्मिक रीति से अब नॉर्मल लगने लगे। ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं चाहते ना। तो क्या करना होगा? आज ही से नए जन्मा हुआ बच्चा जिस तरह से आत्मिक दूध की लालसा करता है, उसी तरह से आज से अपने स्पिरिचुअल फूड की ओर ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअल मनुष्यत्व की ओर ध्यान दें आज से, कि आज से अपनी स्पिरिट को फीड कराएं, आज से बाइबल पढ़नी शुरू करें उस नए जन्मे बच्चे की तरह। जब वो किस तरह से फीड लेता है, दूध पीता है, थोड़ा थोड़ा करके पीता, फिर वो पेट भर के दूध पीना शुरू करता, उसके बाद वो सॉलिड फूड खाना शुरू करता है। सेम उसी तरह से आज से परमेश्वर के साथ वायदा करें कि आप मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। आज से आपको अपनी स्पिरिचुअल फूड की ओर, आत्मिक भोजन की ओर भी आपको ध्यान देना होगा। नए आत्मिक दूध की लालसा करें ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं,
ताकि आप लगातार ग्रो होते जाएं। जब आज से आप शुरुआत करेंगे बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर के साथ समय बिताने की, तो क्या होगा, आत्मिक दूध की लालसा करने से तुम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लगातार बढ़ते जाओगे। हालेलुया। सो आज से अपने आत्मिक फूड की लालसा करें, आज से समय बिताएं परमेश्वर के साथ, आज से प्रभु के साथ वायदा करें, आज से टाइम निकालें, आज से अपनी लाइफ को सेट करें, आज से अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को सेट करें कि आज से मैं अपने स्पिरिचुअल फूड का ध्यान रखूंगा। जिस तरह से मैं अपनी देह को फूड देता हूं, अपना भोजन समय सिर खाता हूं, टाइम पर खाता हूं, यदि एक दिन का उपवास भी हो जाए तो दूसरे दिन सबसे पहले कोई काम करने से भी पहले मैं फूड खाता हूं, सेम उसी तरह से परमेश्वर मैं आज से अपने आत्मिक भोजन का भी ध्यान रखूंगा। हो सकता है कि आज मैं एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हूं, जो कि अभी थोड़ी शुरुआत कर रहा है। जैसे कि प्रभु के दास कह रहे थे कि जब मैंने मसीह में शुरुआत की तो पहले फर्स्ट डे जब मैंने प्रार्थना शुरू की तो मैंने 20 मिनट की प्रेयर की, और 20 मिनट की प्रेयर में भी मैंने 1-2 बार अपनी घड़ी को देखा और क्या अभी टाइम नहीं हुआ, तो कहते मुझे वो 20 मिनट भी बहुत लगे। लेकिन वो कहते कि वो नए जन्मा हुआ बच्चा जब लगातार अपने स्पिरिचुअल फूड को खाता रहा, वो प्रभु के दास अपोस्टल जी जैसे जैसे आत्मिक फूड को खाते रहे, जैसे जैसे अपनी प्रार्थना के टाइम को बढ़ाते रहे, 20 मिनट से 1 घंटा से 2.5 घंटे से 5 घंटे से 8 घंटे, या सारी रात या दिन और रात अपने स्पिरिचुअल फूड को कहते जैसे जैसे बढ़ाते रहे, तो उसी तरह से परमेश्वर उन्हें और ताकतवर, आत्मिक रीति से और शक्तिशाली और बलवान और प्रभावशाली करता गया। हालेलुया। सो कलीसिया सेम उसी तरह से है। हो सकता है कि आप नए जन्मे हुए बच्चे के समान अभी आप 5 घंटे प्रार्थना आपसे ना हो पाए, हो सकता है कि 3 दिन रात के उपवास आपको रखने अभी मुश्किल लगे फर्स्ट टाइम, लेकिन यदि आज से आप 1 दिन का उपवास, सुबह से शाम तक का उपवास रखें, सारे दिन का उपवास रखें, नए जन्मे बच्चे के समान आज से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे आपकी आत्मिक भूख जो है बढ़ेगी और आप और ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे और आत्मिक रीति से अपने आप को फीड कराएंगे और आप और ताकतवर और बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 29 आयत में, जिसमें लिखा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, नर को बनाया, नारी को बनाया, सब पशु पक्षियों को, जलचरों को बनाया, तो परमेश्वर ने उनके खाने का भी अरेंज किया, खाने का प्रबंध किया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं जिनमें के बीज हैं, वह सब मैं तुम्हारे आहार के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। सो जिस तरह से कलीसिया और परमेश्वर ने फूड का अरेंज किया है हमारी देह की उन्नति के लिए, हमारी ताकत के लिए, हमारी शारीरिक बल के लिए, शारीरिक भोजन का परमेश्वर ने प्रबंध किया, सेम उसी तरह से हमारे आत्मिक भोजन का भी परमेश्वर ने प्रबंध किया है। वचन कहता है कि परमेश्वर इजराइलियों को पूरे 40 साल तक, जब तक के वे कनान नहीं पहुंच गए, तब तक परमेश्वर उनके लिए आसमान से मन्ना बरसाता रहा। परमेश्वर ने उनके खाने का प्रबंध किया, अरेंज किया, जिन्हें मिस्र में उनकी मजदूरी का, डबल मजदूरी का, सख्त मेहनत का भी उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता था, लेकिन कहते हैं कि परमेश्वर ने उनके खाने का अरेंज किया, स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसता था। जिस तरह से वचन कहता है कि परमेश्वर 40 साल तक इजराइलियों के लिए आसमान से मन्ना बरसाता रहा, कि 40 साल तक, जब तक कि वो कनान नहीं पहुंच गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। 40 साल तक परमेश्वर ने आसमान से अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए मन्ने को बरसाया। सो यदि परमेश्वर उत्पत्ति 1 उसकी 29 के अनुसार आपके आहार का, आपके भोजन का प्रबंध करता है, सो वो परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल आत्मिक फूड का भी ध्यान रखता है। जो आप अपने शरीर में खाना खाते हैं या फिर आप आत्मा में खाना खाते हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर प्रोवाइड करता है। बस हमें उसे लेना, उसे ग्रहण करना है और हमें उसे खाना है। तो जिस तरह से आप अपने खाने को खाते हैं, आप स्पेशली समय निकालते हैं, आप बैठते हैं अपने काम छोड़ के, अपने फोन को छोड़ के, ठीक है, आप खाना खाना शुरू करते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं,
बस सेम उसी तरह से है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक फूड के लिए भी समय निकालना, हमें प्रार्थना के लिए भी समय निकालना है, हमें संगति के लिए समय निकालना है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भी समय निकालना है। स्पिरिचुअल फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ने के लिए, उस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए, उन अंधकार की शक्तियों को हराने के लिए हमें स्पिरिचुअल फूड चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, 1 शमूएल 14 अध्याय 27 से जब हम देखते हैं, तो जब योनातान कहते हैं अपने सब साथियों के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ रहा था, तो उसे भूख लगी योनातान को। योनातान कौन था? शाऊल का पुत्र। कहते जब वो लड़ते लड़ते उसे भूख लगी, तो उसने क्या किया? तो भूमि पर शहद, मधु पड़ा हुआ उसने देखा। 27 में लिखा कि उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई, और वचन कहते हैं कि जैसे ही उसने शहद को खाया उसे बल मिला, उसकी आंखों में ज्योति आई। वो कहता है कि देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसे चमक उठी हैं। 29 में कहता कि देखो, जैसे ही मैंने इस मधु को चखा तो मेरी आंखें कैसी चमक उठी। सो जिस तरह से एक सैनिक को खाना चाहिए कि जैसे ही योनातान ने कहते उस मधु को खाया, उस शहद को चखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। सेम उसी तरह से जब हम अपने स्पिरिचुअल फूड को खाते हैं तो हमारी आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ से चमक उठती है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरी तरक्की उन्नति क्यों नहीं हो रही, जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई, सेम उसी तरह से आपके जीवन चमकने वाले हैं। परमेश्वर ने आपको निराश रहने के लिए, बेचारा सा रहने के लिए, बीमार रहने के लिए, रिजेक्शन में रहने के लिए नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने तो आपको सिर ठहराया। प्रभु ने आपको इस तरह से चुना है कि आप ही नहीं बल्कि आपके द्वारा आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां भी ब्लेस्ड हो सके, कि आप बोएं और आपके बच्चे उस फसल को काटें। इस तरह से परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको ग्रेट होने के लिए, आपकी उन्नति होने के लिए, आपकी तरक्की के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सो जिस तरह से खाने के अभाव में एक व्यक्ति सूख जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बल नहीं रहता है, वो लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बिस्तर पर पड़ जाता है। सेम उसी तरह से है जो जन अपने स्पिरिचुअल फूड को नहीं खाता, वचन को रोज नहीं पढ़ता, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता, उसी बेड पर पड़े हुए उस निर्बल से व्यक्ति, कमजोर सूखे व्यक्ति की तरह है, जो कि शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ नहीं सकता। सो याद रखिए कि यदि आप स्पिरिचुअल रीति से बढ़ रहे हैं, यदि आप स्पिरिचुअल फूड को खा रहे हैं, तो वो आत्मिक फूड ना केवल आपकी आत्मिक उन्नति करता है, बल्कि संसारिक रीति से भी आपके घर परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके समाज, आपके गांव, आपके देश में भी परमेश्वर आपको बढ़ाता है। यानी कि शारीरिक फूड खाने का असर जो है केवल देह तक सीमित रहता है, लेकिन आत्मिक फूड खाने का असर आत्मिक रीति से स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में तो है ही, लेकिन साथ में आपके सांसारिक वर्ल्डली क्षेत्र में भी आप उसके असर को देखते हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति यदि शरीर में बीमार है और वो आत्मिक फूड खाए, यानी कि वो प्रार्थना वाला फूड, यानी कि वो प्रार्थना करे और वचन को पढ़े, आत्मिक उन्नति के साथ साथ परमेश्वर उसकी देह में उस बीमारी को भी चंगा करता है। हालेलुया। सो इतना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल फूड जिसे हमें लेना ही है। सो जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए मन्ने का अरेंज किया, आसमान से मन्ना बरसाया, सेम उसी तरह से परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को आपके हाथों में दिया है। आज जो आपके घरों में है, जो आपके समय हाथों में, आप परमेश्वर का जीवित वचन, ये वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल भूख जो है वो मिटेगी, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपकी ग्रोथ होगी, और आप परमेश्वर के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में लगातार बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। सो यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं 1980 में मैं प्रभु में आया और परमेश्वर ने मेरे साथ बात की थी और परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक बड़ी योजना, एक बड़ी बुलाहट रखी थी जिसे परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया था, तो वो परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर ने 10 साल पहले आपसे बात की थी कि परमेश्वर ने आपके लिए ये बुलाहट, ये योजना रखी है,
तो परमेश्वर की उस योजना को, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको लगातार आत्मिक फूड को लेना पड़ेगा। प्रभु के वचन में ही यदि देखें तो सुलेमान जो दाऊद का पुत्र, किस तरह से अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, प्रभु ने उसे चुना, प्रभु ने उसे अद्भुत बुद्धि दी, सामर्थ्य दी, शक्ति दी, उसके राज्य को स्थिर किया, कोई भी उसका शत्रु उसके आसपास नहीं था, उसे पूरी शांति दी, विश्राम दिया। उसके द्वारा परमेश्वर ने एक बड़े विशाल भवन को बनवाया। उसे इतनी बुद्धि दी कि शीबा की रानी, दक्षिण देश की रानी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए उससे मिलने के लिए आई। इतना सोना, चांदी, मणि, डायमंड्स, इतनी ज्यादा सुगंध द्रव्य उसके पास लेकर आई कि आज तक किसी ने इतना सुगंध द्रव्य किसी और राजे को ना दिया था। तो यानी कि इतनी बुद्धि थी, इतना बड़े काम वो करने के लिए प्रभु ने उसे चुना था, उसके राज्य को स्थिर किया था, बड़ा राज्य था, आसपास के सारे राजा लोग उसके अधीन थे। प्रभु के बड़े भवन को बना पाया, बुद्धि की बातों को कह पाया, नीति वचनों को बता पाया। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य के साथ प्रभु ने उसे भरा था कि वो प्रभु के बड़े काम कर पाया। और कहते कि उसके जितना तो बड़ा गिवर आज तक कोई नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के भवन के लिए बड़ी भेंटों को बोया, सबसे बड़ा वो गिवर था। इतना बढ़ने के बाद कहते हैं एक समय पर वो बहक गया और उसने अन्य जाति स्त्रियों के साथ शादियां की, नॉन बिलीवर लड़कियों के साथ। कहते जैसे ही उसने शादियां की तो उनके रीति रिवाजों में, उनके विचारों में, उनके कामकाज में, उन्य परमेश्वर में, कहते वो पूरी तरह से बहक गया। कितनी दुख की बात है कि उसने परमेश्वर को छोड़ अपनी अन्य जाति पत्नियों के बहकाने से अन्य परमेश्वरों की उपासना करने लगा, उनके कहते भवनों को बनाने लगा। हालेलुया। कहते वो अपने बुढ़ापे में गिर गया। सोचिए एक व्यक्ति जिसे अद्भुत रीति से, बड़ी महान सामर्थ्य के साथ, बड़ी बुलाहट जिसकी लाइफ में थी, किस तरह से वो गिरा। जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल आत्मिक ग्रोथ से मन भटकाया, जैसे ही उसने अपनी स्पिरिट को खाना देना बंद किया, जैसे केवल एक ही परमेश्वर की उपासना करना, केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है और प्रभु का वचन है जो हमारे जीवन से टूटना नहीं चाहिए। लेकिन कहते हैं कि सुलेमान ने अपने स्पिरिचुअल फूड को खाना बंद कर दिया। उसने केवल एक ही परमेश्वर है ये बात, ये वचन को वो भूल गया, परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ दिया। और कहते किस तरह से उसकी नॉन बिलीवर्स वाइफ्स ने, उसकी रखैलियों ने किस तरह से उसे बहका दिया और वो अन्यों की उपासना करने लगा। सोचिए। हालेलुया। सो ये जरूरी नहीं कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई, जब परमेश्वर ने 10 साल 5 साल पहले परमेश्वर ने आपसे क्या बात की है। आज के लिए आपको ताजा मसा चाहिए, आज आपको नया स्पिरिचुअल फूड चाहिए। कल आपने प्रार्थना की मायने नहीं करता है। कल के लिए अच्छा है कि आपने कल प्रार्थना की, लेकिन आज आपको उठकर, जिस तरह से आप सुबह उठकर फ्रूट खाते हैं, खाना खाते, चाय पीते हैं, सेम उसी तरह से स्पिरिचुअल फूड को भी खाना होगा आज के लिए। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में बुलाहट योजना को रखा और खुदा ने आपकी लाइफ में जाहिर किया है कि मैंने तुझे एक ग्रेट बिजनेसमैन होने के लिए चुना या एक बड़े गिवर के रूप में चर्च का सपोर्ट करने के लिए चुना है, तो ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने स्पिरिचुअल फूड को लगातार खाते रहें। सोचिए यदि एक सुलेमान अति बुद्धिमान व्यक्ति, जिसमें ज्ञान, बुद्धि, समझ की बातें कूट कूट कर भरी हुई थी, नीति वचनों को कहने वाला, सबसे बड़ा गिवर, सबसे अधिक भेंटें देने वाला वो व्यक्ति, जिसका राज्य इतना बड़ा था, जिसकी लाइफ में कॉलिंग बहुत बड़ी थी और साथ में उसके पिता की वो ग्रेस भी उसकी लाइफ में थी, लेकिन स्पिरिचुअल फूड ना खाने की वजह से प्रभु के वचन को तोड़ा, अन्य जातियों में शादी की, वो बहक गया, पाप में गिरा, अन्यों की उपासना करने लगा और अपने बुढ़ापे में पाप में गिर गया, उस ग्रेस से हट गया। हालेलुया। डिसग्रेस हुआ। सो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये ना सोचे कि प्रभु की मेरी लाइफ में बड़ी योजना है और मुझे वचन की बड़ा ज्ञान और बड़ी समझ है, तो अगर मैं एक हफ्ता वचन ना भी पढ़ूं तो चलेगा। मैंने परसों इतनी प्रेयर की थी, मैंने पिछले हफ्ते 3 रात के रोजे रखे थे, यदि इस हफ्ते में उपवास ना रखूं तो चलेगा? तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालेलुया। रोज स्पिरिचुअल फूड को लेना पड़ेगा।
तभी हम आत्मिक रीति से स्ट्रांग हो सकते हैं, आत्मिक मांसपेशियों को बढ़ा सकते हैं, हम आत्मिक रीति से प्रभावशाली, बलवंत, ताकतवर हो सकते हैं और अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ सकते हैं। हालेलुया। सो लगातार वचन के साथ जुड़े रहें, लगातार आत्मिक रीति से आगे बढ़ते रहें, अपनी ग्रोथ करते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी तो है, लेकिन उसमें, उस बालक में जो कि वारिस है, जो उत्तराधिकारी है, उस उत्तराधिकारी और दास में, नौकर में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि छोटे बच्चे को गाड़ी की चाबी हम उसके मांगने पर भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि वह एक्सीडेंट कर सकता है, उसके जान को खतरा, उसके लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी वो छोटा है। गाड़ी आपके पिता की ही है, लेकिन आप उसे चला नहीं सकते, क्योंकि क्या है, आप अभी बच्चे हैं। सेम उसी तरह से परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजनाएं रखी। प्रभु गूढ़ बातें बताना चाहता है, लेकिन आपके आत्मिक कान बंद हो चुके, आप ऊंचा सुनते हैं। प्रभु आपसे बड़ी बड़ी अद्भुत बातें आपसे शेयर करना चाहता है, लेकिन अभी भी आप उस बच्चे के समान हैं, जो एक दूध पीते हुए बच्चे के समान है, जिसे सॉलिड फूड अभी तक खाना नहीं आया है, अभी भी दूध पर लगा हुआ है, अभी भी उसे बेसिक शिक्षा ही चाहिए। आप वारिस हैं परमेश्वर की सभी बरकतों के, आशीषों के, जो परमेश्वर ने रखी हैं। बड़ी योजनाएं खुदा ने आपके लिए रखी, लेकिन क्या फायदा? वारिस तो हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते उन चीजों का, उन आशीषों का जो प्रभु ने रखी हैं। हालेलुया। सो इतना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल फूड, और आज से ग्रहण करना शुरू करें, आज से प्रभु के साथ जुड़ें, आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ समय बिताना, परमेश्वर की संगति करना, एक चर्च के साथ जुड़े रहना और परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। शैतान तो चाहता है अपने फूड को खिलाना, शैतानी फूड यानी कि सिनेमा, यानी कि गाने, गंदी वीडियोस, शैतानी चीजें, फालतू की बचकानी बातें, नॉनसेंस बातें। शैतान तो इन चीजों के द्वारा आपको भर देना चाहता है, आपकी भूख को मिटा देना चाहता है, आपकी भूख को खत्म करना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का स्पिरिचुअल फूड जब खाएंगे तो ना केवल आपकी आत्मिक उन्नति होगी, बल्कि शारीरिक रीति से भी परमेश्वर से आप उत्तम आशीषों को ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। मेरा विश्वास है कि आप लगातार आत्मा में बढ़ेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती सभी कलीसियों के लिए। प्रभु आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जितनी कलीसियां मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे। परमेश्वर सच में तूने हमारे लिए जो बड़ी योजनाएं रखी हैं, प्रभु तेरी बड़ी योजनाएं हमारे जीवनों में हम अब ग्रहण कर सके। परमेश्वर हे खुदावंद, आत्मिक रीति से बढ़ाएं परमेश्वर। जिस तरह से परमेश्वर तूने अदन में सब खाने वाली वस्तुओं का अरेंज किया है, उसी तरह से परमेश्वर आत्मिक फूड, आत्मिक मन्ने का भी तूने अरेंज किया है। परमेश्वर तू हमारी रोज की रोटी खुदावंद हमें दे। परमेश्वर इस तरह से अपनी कलीसियाओं को बढ़ाएं परमेश्वर, के स्पिरिचुअल भूख लगे, अपने आत्मिक फूड को खाएं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, संगति करें। खुदावंद आत्मिक भूख लगे परमेश्वर, जो आत्मिक रीति से पाप की वजह से, शैतान की वजह से, उन गंदी चीजों की, गंदी आदतों, नशेओं की वजह से इनकी जो आत्मिक भूख मिट चुकी है, कि जो प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, जो समय परमेश्वर के साथ बिताने का इनके पास टाइम नहीं है, प्रभु उस पाचन शक्ति को सेट करें। खुदावंद आत्मिक रीति से भूख लगे आज ही सभी कलीसियाओं को। खुदावंद अपने शरीर पर हाथ रखें सभी कलीसियां, प्रभु आज से आत्मिक भूख लगे परमेश्वर, आत्मिक खाना खाने की तलब लगे, रोज आत्मिक स्पिरिचुअल फूड लेने की इन्हें तलब लगे। परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करे परमेश्वर, वो सारी कमजोरियां, आत्मिक रीति से कमजोरियां खत्म हो जाए परमेश्वर, आत्मिक मांसपेशियां बने, आत्मिक रीति से ग्रो करे परमेश्वर, तेरी पहचान में, तेरे अनुग्रह में लगातार बढ़ते जाएं खुदावंद, कभी भी गिरे ना परमेश्वर। हे परमेश्वर जिस तरह से इनकी शुरुआत तो अच्छी हुई खुदावंद, एक दूध पीते हुए बच्चे के समान, लेकिन परमेश्वर सॉलिड फूड भी खुदावंद
तेरे मन्ने को खुदावन, तेरे वचन को, उस बड़ी शिक्षाओं को, गूढ़ बातों को भी ये ग्रहण कर पाए खुदावन। इनके आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर। जो शैतान ने स्पिरिचुअल कान बंद किए, उन कानों को खोले परमेश्वर। जो स्पिरिचुअल आईज शैतान ने बंद की हैं खुदावन, उन स्पिरिचुअल आईज को खोले परमेश्वर। आपने हमें अंधकार में रहने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर, आपने तो इस तरह से बनाया जिस तरह से अंधकार में ज्योति चमकी, सेम उसी तरह से जैसे योनातान ने शहद खाया और उसकी आंखों में चमक आई, सेम उसी तरह से परमेश्वर आपने सब कलीसियाओं को, सब विश्वासियों को हमें रचा है खुदावन। हमें बेस्ट होने के लिए रचा है, शिखर पर पहुंचने के लिए, टॉप पर पहुंचने के लिए, सिर होने के लिए रचा है खुदावन। जब आपने हमें बनाया तो आपने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है खुदावन। सो हमारे जीवनों में किस तरह से फिर कोई कमी रह सकती है प्रभु, दया करें, दया करें परमेश्वर। इनके स्पिरिचुअल डाइजेशन सिस्टम को सेट करें। आत्मिक भूख लगे आज से, आत्मिक प्यास लगे आज से खुदावन। हे खुदावन, ये एक जगह पर रुके ना रहें, उस पानी की तरह जो बदबू मारता जब एक जगह पर रुका रहता है, बहते पानी के समान ये लगातार आत्मा में बढ़ते जाए, लगातार ग्रो होते जाए। एक एक जन की लाइफ में तेरी बड़ी ग्रेस, तेरा अनुग्रह आ जाए परमेश्वर, दया करे। एक एक जन की लाइफ में दया करे परमेश्वर। रोज वचन पढ़े, रोज प्रार्थना करे प्रभु। एक एक जन पर दया करे, रोज प्रार्थना करने पाए, रोज वचन को पढ़ने पाए परमेश्वर। आत्मिक भूख लगे, आत्मिक प्यास लगे, आत्मिक तलब लगे परमेश्वर, तेरे साथ समय बिता पाए। अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से दूर हो जाए, जो शैतानी शक्तियां इनके जीवनों से उस आत्मिक भूख को खत्म करना चाहती हैं, जो पाप में गिराना चाहती, व्यभिचार में गिराना चाहती, बीमारी में गिराना चाहती हैं, वो अंधकार की शक्तियां बेफालतू की बहस में गिराना चाहती हैं, बचकानी गंदी बातों में, गंदे जोक्स में इन्हें गिराना चाहती हैं परमेश्वर, इन पर दया करे खुदावन। वो अंधकार की शक्तियां उनकी जहरीली वस्तुओं को इनके जीवनों से दूर करे खुदावन। ये आत्मिक फूड को खाएं और ब्लेस हो, उन्नति होती जाए खुदावन। आत्मिक रीति से ग्रोथ दें खुदावन, स्पिरिचुअल रीति से ग्रोथ दें। और प्रभु उस स्पिरिचुअल ग्रोथ का असर ये अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपने कामकाज में भी देखें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए परमेश्वर। सच में आज से खुदावन मैं आत्मा में देख पा रही हूं कि बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल उन्नति होनी शुरू होगी, बहुत से लोग आत्मा में बढ़ना शुरू करेंगे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरी बड़ी दया के लिए परमेश्वर, बड़ी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन तेरा धन्यवाद सभी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर। वायदा करे सभी कलीसियां कि आज से परमेश्वर हम रोज वचन पढ़ेंगे, हम आत्मिक फूड को लेंगे। जिस तरह से हम समय रहते अपना खाना खाते हैं, सेम उसी तरह से अपना आत्मिक फूड, आत्मिक भोजन भी खाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिन लोगों ने वायदा किया है आत्मिक फूड लेने का प्रभु, उनके जीवनों में तू कार्य करेगा, अनुग्रह देगा, आत्मिक तरक्की देगा। धन्यवाद यीशु। और मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आज के वचन के बाद से मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु की प्रेजेंस आपके जीवनों में कार्य करेगी। जिस तरह से इजराइलियों के ऊपर कहते हैं कि बादल छाया रहता था, सेम उसी तरह से आप प्रभु की उपस्थिति का, उस प्रेजेंस का आप एक असर अपने जीवन में देखेंगे। आज से आपका स्पिरिचुअली डाइजेशन सिस्टम प्रभु सेट करेगा, आपको स्पिरिचुअल भूख लगेगी। आज से आप केवल दूध पीते हुए बच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन आज से आप सॉलिड फूड खाना, आज से आप प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताना, ज्यादा प्रेयर करना, रोज वचन पढ़ना, हफ्ते में रोजे रखना, संगति करना, एक भी दिन संडे मिस ना करना। ऐसे इस रीति से आप आज से आगे बढ़ेंगे, अपने फूड को खाएंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शोभा यात्रा के लिए भी अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। शुक्रवार को शोभा यात्रा है, अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। यदि किसी की लाइफ में कोई टेस्टिमनी बने उसे शेयर करें। नाइट प्रेयर के लिए भी अपने आप को तैयार करें। कल हम सेम टाइम इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी कलीसियाओं को जय मसीह की। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपको ब्लेस्ड रखे, आपको आनंदित और आपको खुश रखे। प्रभु आपके जीवन में हैप्पीनेस को और बढ़ाए और अंधकार की शक्तियां आपकी खुशी को कम ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूँ।